कि प्रश्न में लिखा है कमरे की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुना है। मतलब लंबाई चौड़ाई, अगर मैं चौड़ाई को 2x मानूं तो लंबाई हो जाएगी 3x। आगे कह रहा है कि एक कमरे में 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दड़ी बिछाने का कुल खर्च 324 रुपये है। मतलब 1 स्क्वायर मीटर दड़ी बिछाने का खर्च जो है वो 6 रुपये है और टोटल खर्चा कितना आया है 324। अगर मैं 324 को 6 से डिवाइड करूँगा तो दड़ी का एरिया आ जाएगा और जो दड़ी का एरिया होगा वही उस फर्श का एरिया होगा। तो 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, तो दड़ी का एरिया आ गया 54 वर्ग मीटर। तो जो एरिया दड़ी का है वही एरिया होगा फर्श का, और फर्श हमें पता है फर्श कैसा होगा। फर्श ऐसा होगा आयतानुमा, जिसमें अपनी लंबाई होगी, जिसमें अपनी चौड़ाई होगी, और लंबाई हमने मानी है 3x, चौड़ाई हमने मानी है 2x। तो इसका मतलब इसका एरिया हो जाएगा, और हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका एरिया होगा 3x इंटू 2x बराबर हो जाएगा 54 वर्ग मीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x², यह हो जाएगा 54। इससे उड़ाएंगे हम, काटेंगे तो 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हैं और लंबाई ला सकते हैं। तो लंबाई आ गई, x की वैल्यू रखी 9 और चौड़ाई आ गई 6। आगे है प्रश्न, तथा चारों दीवारों पर 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज़ लगाने का कुल खर्च 316 रुपये है। 516 रुपये है। मतलब बच्चों 3 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमने कागज़ लगाया है, तो टोटल खर्चा कितना आया है चारों दीवारों पर 516। अब मैं ये देखता हूँ कि हमने जो एरिया, जिस एरिया पर कागज़ लगाया है वो एरिया कितना है। तो टोटल खर्चा आया है 516 रुपये, और किस हिसाब से आया है 3 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर। अगर मैं टोटल खर्चे को 1 यूनिट के खर्चे से डिवाइड करूँगा तो जिस एरिया में मैंने कागज़ लगाया है उस कागज़ का एरिया आ जाएगा। तो 3 एकम 3 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, ये आ गया 172 स्क्वायर मीटर। यानी कागज़ जो लगा है 172 मीटर, वो 172 वर्ग मीटर के एरिया में कागज़ लगा है। आगे सवाल कह रहा है यदि एक दरवाज़ा तथा 2 खिड़कियां का कुल क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर हो, मतलब इस कमरे में एक दरवाज़ा भी लगा हुआ है। अब बच्चों ये कह रहा है कि इस कमरे में एक दरवाज़ा तथा 2 खिड़कियां भी हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर है। मतलब एक दरवाज़ा प्लस 2 खिड़की, इनका एरिया है 8 वर्ग मीटर। तो चारों दीवारों का जो कुल क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। अब देखिए चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा 172 वर्ग मीटर पे तो हमने कागज़ लगाया है, और 8 वर्ग मीटर एक दरवाजे 2 खिड़की ने भी घेरा हुआ है। तो चारों दीवारों का जो टोटल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 172 प्लस 8, मतलब 180 वर्ग मीटर। आगे सवाल में पूछ रहा है कि इस कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों लंबाई तो हमने पहले ही निकाल ली थी 9, चौड़ाई भी हमने पहले ही निकाल ली थी 6। तो हम लगा सकते हैं 2 9 प्लस 6, h हमें निकालना है, ये बराबर हो जाएगा 180 वर्ग मीटर। तो इससे ये काटो 90 आ गया, और 9 6 15 इंटू एच बराबर 90, 15 छिक्के 90, तो h बराबर आ गया 6। तो हमने लंबाई भी निकाल ली, लंबाई आई हमारी 9 मीटर। हमने चौड़ाई भी निकाल ली, चौड़ाई आई हमारी 6 मीटर, और हमारी हाइट ऊंचाई आई 6 मीटर। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है जो कि सवाल में पूछा था।